सो अमृत तत्वाय कल्पते। जो मनुष्य बाहरी सुख दुख लाभ हानि, जो बाहरी आक्षेपों से कांपता नहीं है, डोलता नहीं है, बाहरी बदलाव जिसको प्रभावित नहीं करते हैं, शरीर के बदलाव, समाज के बदलाव, सुख दुख के बदलाव, रिश्तों के बदलाव जिस मनुष्य को प्रभावित नहीं करते हैं, हे अर्जुन, वह मनुष्य ही इस शरीर के माध्यम से पाए जा सकने वाले अमृत का पात्र बनता है। अब इन लक्षण को समझिए आप कि ये जो मनुष्य का शरीर हमें मिला है, जब तक हमारे शरीर में बल है, सामर्थ्य है, तब तक हम अपने इस शरीर का पेगा ही नहीं, तो आगे क्या हो कौन जाने। अभी हमारा शरीर है, हम स्वस्थ हैं, तो इस शरीर को हम परम तत्व के अनुसंधान में लगा सकते हैं। हमारे में श्री भगवान निवास करते हैं, हमारे में भगवत तत्व निवास करता है, हमारे में ओम नाद का जो गुंजायमान है वो निरंतर हो रहा है। होगा सामर्थ्य होगा, हमारे शरीर की अवस्था होगी, तो इस शरीर का प्रयोग चाहे विषय भोग में लगा लो, चाहे इस शरीर का प्रयोग खिटपिट में लगा लो, और चाहे इस शरीर का प्रयोग शांति, प्रेम, सहिष्णुता और श्री भगवान के तत्व अनुसंधान में लगा लो। हमारा विवेक, हमारा चिंतन हमें चुनाव दे। आप ब्रह्मचर्य की साधना से आप अपनी इच्छाओं के नियंत्रण को, इच्छाओं को समझ, संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो ना पाया जा सके। अपने लक्ष्य को साधने के लिए कम से कम आपकी जीवनी शक्ति संरक्षित होनी चाहिए। अपने लक्ष्य को पाने के लिए, अपने लक्ष्य की उपलब्धि करने के लिए, जो आप चाहते हैं वो पाने के लिए कम से कम आपका चित्त एकाग्र होना चाहिए, आपका फोकस मजबूत होना चाहिए, और जीवनी शक्ति का बल खाली कहने का नहीं, जीने का। अगर ब्रह्मचर्य जीवन में उतरता है, खासकर हमारे युवा वर्ग में, तो फिर संसार का और इधर विराजने वाली उस तत्व, उस चेतना की भी मनुष्य प्राप्ति करने की योग्यता बना लेता है। उन्होंने अमृत तत्वाय कल्पते, श्री भगवान बोल रहे हैं कि वही मनुष्य अमृत तत्व को प्राप्त करने के योग्य बनता है, जो मनुष्य, वो जो व्यक्ति बाहरी आक्षेपों और विक्षेपों से कांपता नहीं है, जो स्थिर रहता है, वही मनुष्य जो है वो अमृत तत्व के अनुसंधान की ओर बढ़ता है। अक्सर हम कथाओं में भी ये प्रश्न करते हैं कि मान लो हमारी उम्र 80 साल की है, आप पल दो पल के लिए मान लो हमारी आयु 80 साल की, मैंने मान लिया मेरी आयु 80 साल की, मान लो। बड़े बड़े स्कूलों में बड़े बड़े गणित के सवाल जो है ना, वो मान लेने से हल हो जाते। अच्छा, 80 साल बाद में कहाँ होंगी, मेरे 80 साल बाद का पता नहीं है, तो अब इतनी चिंता करने की क्या आवश्यकता है। होनी तो होके रहे, अनहोनी ना होए। अव्यक्तादि भूतानि, जो तुमको दिखाई दे रहा है ये पहले दिखाई नहीं दे रहा था, पहले व्यक्त नहीं था। व्यक्त मध्यानि भारत, अब मध्य अवस्था है, अब दिखाई पड़ रहा है। अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिवेदना, और आने वाले समय में भी जो हमें पता लग रहा है, जो दिखाई दे रहा है, हो सकता है आने वाले समय में भी हमें। लाइट जली ना अंदर, बस ठीक है सर जी सर, बंद करें तो आवाज आ गई मेरी। गीता ज्ञान सप्ताह जो है, ये महर्षि स्वामी शरदानंद जी बलिदान दिवस के ऊपर गीता ज्ञान सप्ताह जो हमने रखा है, तो श्री गायत्री देवी जी इस कथा को, गीता ज्ञान की कथा जो है, जो हमें सुना रही है। ये वो कथा है जो भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के अंदर जो हमें अर्जुन को सुनाई थी, तो उसी उपलक्ष्य पर ये कथा जो है ये चल रही है।
कथा का कारण यही है इसका कि हम जो हमारे शहर के लोग हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, बच्चे हैं, वो इस कथा को आकर सुने। और गीता में भगवान कृष्ण ने हमें क्या कहा, कौन सी हमें शिक्षा दी है, तो उस शिक्षा को बड़ी ज़रूरत है इस समय। हम जो हमारे जो लोग हैं वो गीता के ज्ञान की बातें बड़े कम सुनते हैं, आते नहीं है कथाओं के अंदर। तो मेरी माताओं बहनों से प्रार्थना है कि वो आर्य समाज मंदिर में आकर गीता ज्ञान की भगवान कृष्ण की बातों को सुने और अपना धर्म लाभ उठाएं। ये जो चांदनी चौक के अंदर मोहम्मद रशीद जी को जो मोहम्मद रशीद थे, उन्होंने गोली मार दी थी स्वामी शब्दानंद जी को। तो क्योंकि उस समय हजारों हिंदुओं को मुसलमान बना लिया था, उन्होंने फिर हजारों हिंदुओं को वापस लाया और उसी के उपलक्ष्य पर ये कथा जो है ये हमारी चल रही है। तो गीता का ज्ञान हम सुनेंगे तो हम हिंदू बन के रहेंगे। गीता का ज्ञान सुनेंगे तो हम भगवान की बातों को मानेंगे। गीता का ज्ञान सुनेंगे तो हम उस प्रभु को पाएंगे। तो इसलिए मेरी माताओं बहनों से प्रार्थना है कि आप आर्य समाज मंदिर में आकर गीता ज्ञान की कथा को सुने और श्रवण करें और धर्म लाभ उठाएं। 23 तारीख को बहुत बड़ी शोभा यात्रा होगी और उसमें भी दीक्षित लंगर भी होगा। तो आप 23 तक अभी 5 दिन बाकी हैं, उस कथा को श्रवण करें और आए। धन्यवाद।